सातवीं कक्षा प्रश्न संख्या 15। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB रेखा के समान और आधार कोण A तथा दो भुजाओं का योग AD रेखा के समान दिया है। तो हमारे पास आधार दिया गया है AB रेखा के समान, साथ में आधार कोण दिया गया है A के समान, तथा दो भुजाओं का योग दिया गया है AD रेखा के समान। तो इस AD रेखा में दो भुजाएं विद्यमान हैं। तो सर्वप्रथम हम दिए गए आधार AB के समान ही रेखा लेते हैं AB, तत्पश्चात आधार कोण हमारे पास दिया गया है A के समान। इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए इस पर हम लगाएंगे चाप। इतनी प्रकार खुली रखनी है। AB आधार पर A बिंदु से हमने लगानी है चाप। तत्पश्चात हम इस कोण का ऊंचाई मापेंगे। कोण की ऊंचाई के समान प्रकार खोलेंगे। AB रेखा पर जहां पर चाप ने स्पर्श किया था उस बिंदु पर रखी प्रकार और आगे लगाई चाप। अब A एवं जहां चाप ने काटा है उस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमें एक रेखा प्राप्त हुई। अब हमारे पास दो भुजाओं का योग है AD रेखा के समान। A से D के समान प्रकार खुली करेंगे। A बिंदु पर रखेंगे प्रकार और A से आगे लगाएंगे चाप। चाप लगाए जाने पर चाप ने A रेखा को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम रखा D। अब B एवं D बिंदु को पैमाने की सहायता से आपस में मिलाना है और एक डॉटेड रेखा खींचनी है। अब डॉटेड रेखा खींचने के पश्चात हमारे पास एक रेखा प्राप्त हुई BD। अब हम इस BD रेखा का करेंगे समद्विभाजन। B बिंदु पर रखेंगे प्रकार। BD के आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए हम लगाएंगे चाप। B बिंदु पर रखी प्रकार लगाई चाप। तत्पश्चात उतनी प्रकार खुली रखी D बिंदु पर रखी प्रकार और D से भी लगाई चाप। तो चापे लगाए जाने पर दोनों चापे जिन बिंदु पर कट रही हैं इन्हें पैमाने की सहायता से मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार से ये BD की समद्विभाजक रेखा ने AD रेखा को BD की समद्विभाजक रेखा ने AD रेखा को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु प्राप्त हुआ C। अब B एवं C को मिलाते हुए डार्क कर लेंगे। AB आधार को भी डार्क करते हैं और भुजा जो हमें प्राप्त हुई AC इसे भी हम डार्क करते हैं। तो AC भुजा प्लस CB भुजा बराबर है AD भुजा के समान। प्रश्न संख्या 16। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई A रेखा के समान एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई A रेखा के समान और दो आधार कोण दिए गए हैं X और Y के समान। तो हमारे पास दो आधार कोण हैं X और Y जो हमने अपनी इच्छा अनुसार लेने हैं मर्जी से। इसके अनुरूप हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमारे पास इस त्रिभुज में ना आधार है ना भुजाएं हैं, मात्र ऊंचाई है। इसलिए हम अपनी इच्छा अनुसार एक रेखा लेते हैं और इसके मध्य में एक बिंदु लेते हैं P। अब P बिंदु से AB रेखा पर लंब उठाएंगे। P बिंदु पर रखी प्रकार इच्छा अनुसार प्रकार खुली रखते हुए हमने लगाई चाप। चाप लगाए जाने पर चाप के दोनों सिरों को केंद्र मानते हुए हमने इसका समद्विभाजन करना है। तो ये हमें एक लंब प्राप्त होगा
अर्थात P बिंदु से 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा प्राप्त होगी। अब इसे हमने P बिंदु से मिलाते हुए डॉटेड रूप में ऊपर की ओर उठाना है। अब A ऊंचाई के समान प्रकार खोलेंगे, P बिंदु पर रखेंगे प्रकार और P से ऊपर लगाएंगे चाप। चाप लगाए जाने पर इसने लंब को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु प्राप्त हुआ C। अब इसके उपरांत P रेखा के किसी भी सिरे पर प्रकार रखते हुए हम लगाएंगे चाप दाईं ओर और बाईं ओर। इस प्रकार से इन चाप के ऊपरी सिरों को हमने छूते हुए एक रेखा खींचनी है, तो ये रेखा P रेखा के समानांतर रेखा होगी। आधार कोण दिए गए हैं x और y के समान। इच्छानुसार प्रकार खुली रखते हुए हम कोण x और कोण y पे लगाते हैं चाप। इतनी प्रकार खुली रखेंगे, C बिंदु पर रखेंगे प्रकार और बाईं ओर से नीचे की ओर लगाएंगे चाप। इसी भांति दाईं ओर से नीचे की ओर भी लगाएंगे चाप। तो ये चापे लगाए जाने पर अब हमने कोण x का हाइट मापना है। इस बिंदु पर रखी प्रकार, नीचे लगाई चाप, जहां पर कटा तो ये बना y के समान कोण। इसी भांति x के समान कोण। इसी भांति y कोण के समान प्रकार खोलेंगे, ऊपर रखी प्रकार और नीचे लगाई चाप, जहां पर कटा वो बना y के समान। अब हमने C बिंदु और y को आपस में मिलाते हुए एक गाढ़ी रेखा खींचनी है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर B बिंदु प्राप्त होगा। इसी भांति C बिंदु और x जहाँ पर कट रहा है, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा लगानी है, तो ये रेखा खींचे जाने पर जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु प्राप्त होगा A। तो AB हम डार्क कर लेंगे, तो AB हमारे पास आधार प्राप्त हुआ। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जिसकी ऊंचाई थी A रेखा के समान और दो आधार कोण दिए थे x और y के समान।